शलामणि त्रिपाठी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा मुख्यमंत्री के इस बयान के क्या मायने समझे जाएं? नहीं, देखिए, बहुत आसान है। मुझे लगता है इसको लेकर जो जो सामान्य लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनमें कहीं कोई इस बात को लेकर इतना कोई उसको लेकर चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जीवन शैली में है, हमारी जीवन पद्धति में। हम साथ में रहते हुए आए हैं, साथ में एक भाव से काम करते हुए आए हैं, कैसे सबका कल्याण हो इस भावना के साथ रहते हुए आए हैं। और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये बात सही है कि आप जानते हैं कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज में जब यहाँ से लोग जाते हैं तो उनको कई बार ये कहा जाता है कि नहीं, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, उनको कहा जाता है देखो एक हिंदू आया है। कई बार कुछ और शब्द भी उपयोग में लाए जाते हैं जो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन एक पहचान जो है वो हिंदुस्तान की है। इसका नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान यानी कि जहां पर हिंदू रहते हैं। और ये सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को लेकर ये पहचान शुरू हुई थी। और मुझे नहीं लगता कि किसी मुसलमान को, किसी सिख को, किसी ईसाई को। वारिस पठान के लिए कौन सी जगह है? नहीं, जगह ही जगह है, जगह ही जगह है। हिंदू धर्म क्या कहता है, या हिंदू जिसकी आप बात कह रही हैं, वो क्या कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। धर्म की जय हो यानी कि जो सही हो, जो अच्छा हो, उसकी जय हो। अधर्म का नाश हो मतलब जो भी खराब है, जो भी बुरा हो, उसका नाश हो। ये नहीं कहा कि नहीं हिंदू धर्म की जय हो, हमारी जय हो, चित्रा त्रिपाठी की जय हो, ऐसा नहीं। धर्म की जय हो यानी जो सही है, धर्म यानी जो सत्य है। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो यानी हम सब में सद्भावना हो। हम किसी भी, चाहे वो गाय हो, चाहे कोई और प्राणी हो, सबके प्रति सद्भावना का भाव रखें। और विश्व का कल्याण हो, ये अकेला हिंदू धर्म ही सोच सकता है। हिंदू ही ये बात कह सकता है कि हमारा कल्याण न हो, केवल हमारे धर्म का कल्याण न हो, हमारे देश का कल्याण न हो, बल्कि विश्व का कल्याण। ये वारिस पठान जी कौन से धर्म से हैं, या उनके समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग? नहीं, देखिए, वो इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन हिंदुस्तान में रहते हैं। और उनके जो बहुत सारे मित्र हैं जो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुस्तान का मतलब क्या है? वारिस साहब से ही पूछिए। इस्लाम को मानने वाले हो सकते हैं, और ये तो यही तो हिंदू सभ्यता की खूबी है कि कोई किसी पंथ का मानने वाला हो। बहुत सारे पंथ है, बहुत सारे आपस में मानने वाले लोग हैं, बहुत बहुत चीजों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग देवी देवता हो सकते हैं, लेकिन हिंदू जो शब्द है वो नकारात्मक शब्द नहीं है। उसको कतई नकारात्मकता से मत जोड़िए, सबको साथ लेकर चलने वाला है। और ये तो हजारों सालों का इतिहास वाला है शब्द हिंदू, और हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। वारिस पठान जी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सहमत हैं आप उनकी इस बात से? देखिए, देखिए चित्रा जी, जो इस तरह की बातें करते हैं ना, चाहे योगी जी हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, जो भी, वही हमारे पुरखों का, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करते हैं, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है। ये संविधान का लोग उल्लंघन करते हैं। संविधान में कहाँ लिखा है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है? हमारा भारत देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है। ये लोग क्यों हमारी डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, सेक्युलर फैब्रिक को नष्ट करना चाहते हैं? ये लोग बार बार आके इस तरह की बातें करना, तो ये एक तरह से असंवैधानिक चीज है। योगी जी संविधान की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और जिस संविधान का आप हवाला दे कहां से आ गए ये वाली बात? लोग बताते हैं कि संविधान की जो मूल प्रति है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर की ओर से बनाई गई थी, उसमें राम दरबार भी है, वहां पर भगवान कृष्ण गीता को उपदेश दे रहे हैं, वहां पर गंगा मैया भी है, भगीरथ भी है। तो हिंदू धर्म से जुड़े जितने भी चित्र हैं सब उसमें उकेरे गए हैं। इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं आप लोग? हिंदू धर्म ही अपने आप में निरपेक्ष है, वो इस बात का दावा उस संविधान में वारिस पठान भी है। उस संविधान के अंदर इक्वालिटी है। उस संविधान के अंदर यह कहा गया है कि जितने भी हम भारतीय हैं सबको इक्वल अधिकार है। जितना अधिकार इस देश में योगी को है, उतना अधिकार वारिस पठान को भी है। और उस संविधान में यह भी कहा गया है कि हर इंसान को अपने अपनी तरह से अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। तो फिर किस तरह से लोग संविधान की बात करें? अरे इनको शर्म आना चाहिए। तो संविधान का तो उल्लंघन करते जा रहे हैं लोग। अभी हिंदू राष्ट्र कहने से बंदिश कहां से आ जाती है जी? हिंदू राष्ट्र क्यों बंदिश आती है ना? हमारे देश का अधिकार कम हो जाएंगे? क्यों करना? लेकिन हिंदू राष्ट्र, क्या मैं वारिस पठान अगर बोलेगा कि मैं भी इस देश का पक्का सच्चा नागरिक हूं, इसको मुस्लिम राष्ट्र कर दो, तो क्या होगा फिर? कितना बड़ा धमाल हो जाएगा फिर। नहीं कर सकते आप। इक्वालिटी है, ये संविधान है चित्रा जी, आप मैं मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे पुरखों ने बनाया है और हमको फख्र है ना
कि हम इस संविधान का पालन करते हैं और बात मानते हैं, मगर ये लोग को नहीं फकर है, ये चाहते हैं कि नफरत फैले। इनका एजेंडा बन गया है चुनावी, क्योंकि अभी लोग इनको सवाल कर रहे हैं। और मैं एक और सवाल करूंगा शलभमणि त्रिपाठी जी, आपसे, योगी जी से, धीरेन्द्र शास्त्री से, जो लोग भी ये बोलते हैं कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा, तो क्या नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है वो भी इस बात को एंडोर्स करते हैं, मानते हैं? क्या बीजेपी भी इस बात का समर्थन करती है और मानती है? हाँ या ना में इसका मुझे जवाब दीजिए। देश जानना चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी का इसके ऊपर क्या स्टैंड है। हाँ।